वक्त की बड़ी खबर, आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। संसद भवन में वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 11 अगस्त को खत्म हो रहा वेंकैया नायडू का कार्यकाल। जगदीप धनखड़ वर्सेस मार्गरेट अल्वा में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ है और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा है। तो आज एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। तो आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी। संसद भवन में ये वोटिंग होनी है। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और आज शाम को ही नतीजे सामने आ जाएंगे। तो देश के अगले नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे, आज ये सामने आएगा। एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ है, विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। तो आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और ये काफी महत्वपूर्ण, आपको बता दें आज सबकी निगाहें केवल इसी पर रहेंगी कि देश का अगला नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ हैं और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए आज वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि धनखड़ सत्ताधारी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा का चुनाव मैदान में उनको उतारा है। धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होनी है, ये बड़ी जानकारी। धनखड़ सत्ताधारी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर व राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को चुनाव मैदान में उतारा है। तो कई अन्य विपक्षी दल भी अल्वा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन धनखड़ की जीत जो है वो तय मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। तो देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये आज शाम को पता चल जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ है, विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा मैदान में है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और ये काफी आज का दिन अहम हो जाता है। देश को आज मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। पद के लिए आज वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार है। आपको बता दें कि इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके तुरंत बाद काउंटिंग होगी और देर शाम तक रिजल्ट आएंगे। तो सदन में दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं और आंकड़ों के हिसाब से अगर बात कर ले तो एनडीए कैंडिडेट्स और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जो स्थिति है काफी मजबूत दिख रही है। मार्गरेट अल्वा उनको टक्कर दे रही हैं। तो बीजेपी के सांसदों से ही जीतते धनखड़ दिखाई दे रहे हैं। तो एनडीए के अलावा भी धनखड़ को समर्थन है। आपको बता दें कि एनडीए के सांसदों से जगदीप धनखड़ को तो बढ़त मिलती दिख ही रही है। इसके अलावा बीजेडी, वाईएसआरसी, बीएसपी, टीडीपी, अकाली दल और शिंदे गुट का भी समर्थन हासिल है। इनके 81 सांसद हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है और आज शाम को ही नतीजे सामने आ जाएंगे। देश का अगला नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, आज शाम को इसके नतीजे आ जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है।
आपको बता दें कि नायडू को भी पीछे धनखड़ छोड़ सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से जगदीप धनखड़ को बहुमत के आंकड़े 372 से काफी ज्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह आंकड़ा करीब 70% के करीब रह सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं दिल्ली से। गजेंद्र, देखिए आज देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा ये नतीजा सामने आ जाएगा। शाम को ही काउंटिंग होनी है, सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगा और शाम को ही नतीजे सामने आ जाएंगे। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अलवा के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं और 10 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और आज शाम को 5 बजे तक ये चलेगी। इसके बाद चुनाव नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। जी। अगर बात करें तो जो नतीजे हैं वो भी आज ही आने वाले हैं और एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़े जो हैं वो हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अलवा दांव चल रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले तो उपराष्ट्रपति का चुनाव देश के लोकतंत्र में काफी मायने रखता है। ये पद कितना अहम है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तो उपराष्ट्रपति की सारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। वहीं अगर बात करें तो इस पद के लिहाज से उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बड़े माने जाते हैं। ऐसे ऐसे में जो भी इस पद पर आसीन होता है उनकी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों का जो पालन है वो करना बहुत जरूरी होता है और उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। जी। वहीं अगर बात कर ले तो सांसद और जो सांसद होते हैं और जो सदन में होते हैं वो लोग इसमें वोटिंग करते हैं। अगर बात करें तो जो मनोनीत सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो भी इसमें वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसे में बात करें तो वोटिंग की जो कुल संख्या है वो 788 रहती है। इससे लोकसभा के हैं वो 543 वोट रहते हैं और राज्यसभा के 243 वोट होते हैं। किसी भी उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए जीतने के लिए कम से कम 395 वोटों की जरूरत होती है और जो इस वोटों का आंकड़ा पार कर लेता है उसी की जीत सुनिश्चित कर दी जाती है। जी गजेंद्र, चलिए सुबह 10 बजे से ये वोटिंग शुरू होने वाली है। अगर बात कर ले जगदीप धनखड़ की, तो अगर इनके सियासी सफर की भी बात कर ले, राज्यपाल भी रहे हैं और उसके बाद से अभी इनके सामने एक महिला प्रत्याशी हैं मार्गरेट अलवा, तो क्या टक्कर ज्यादा दिख रही है? क्योंकि ये नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं कि जगदीप धनखड़ की जो जीत है वो तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो जो राजनीतिक अगर जनतांत्रिक की गठबंधन से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की जीत के जो उम्मीदवार है वो बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 395 से अधिक वोट से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ पड़ला पूरी तरीके से जी। भारी दिखता हुआ दिखाई दे रहा जी है। और गजेंद्र, ऐसे में देखिए जो है तो ये सामने ये जीत तो लग रही है जगदीप धनखड़ की होने वाली है। कोई आज शाम को ही नतीजे सामने आ जाएंगे कि देश का अगला नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।